अब एक ऐसा धाकड़ खिलाड़ी जिन्होंने बैटिंग में भी इंप्रेस किया, बॉलिंग में भी इंप्रेस किया, और नो डाउट आज तो कोई शक ही नहीं है कि इंडिया के वन एंड ओनली वन सबसे बड़े मैच विनर, सबसे बड़े गेम चेंजर, वन एंड ओनली वन नीतीश रेड्डी भाई समा बांध दिया इस खिलाड़ी ने। दोस्तों आप भी बताइए आपकी क्या राय इस मैच को लेकर, क्योंकि ये बड़ा क्रूशियल मैच था खासकर बांग्लादेश के लिए। उनके लिए तो करे अमरो वाला मैच था, लेकिन वो अपनी लाज तक नहीं बचा पाए हैं। सोचिए बांग्लादेश जो 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से हार गए थे, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी वो लगता है क्लीन स्वीप भाई कर लेगा टीम इंडिया। मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली, बिकॉज भारतीय टीम ने जो डोमिनेंस दिखाया है वो बड़ा कमाल किया है। और मैं तो भाई इनफैक्ट कायल हो गया इस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पर। भाई वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने 4 ओवर में 19 रन दिए, 2 विकेट झटके। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर बांग्लादेश की बैटिंग अच्छी नहीं रही थी। अगर आप देखें तो परवेज इमॉन हालांकि स्टार्ट बड़ा अच्छा दिया था, पहली गेंद पे चौका लगाया था, हमें लगा था कि या क्या बैटिंग की है। और फर्स्ट ओवर में आई थिंक 14 आ गए थे, पहले ओवर में 14 रन आ गए थे, वहां से लगा था कि यार धूम धड़ाका होने वाला, भाई रन बनने वाले हैं। लेकिन देर होते होते एक के बाद एक विकेट गिरते गए। भाई सबसे बड़ी आस वो थे लिटन दास, वो भी जल्दी आउट हो गए, सिर्फ 14 बनाए, 11 गेंदों का सामना किया, वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाया। और पूरा बांग्लादेश इनफैक्ट नहीं टिक पाया। बांग्लादेश का अगर आप स्कोर कार्ड देखेंगे दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है, उसमें कई सारे सवाल ही सवाल है। एक भी अगर महमूदुल्लाह को छोड़ दिया जाए जिन्होंने 41 बनाए, इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज ये देखिए 20 रन तक नहीं बना पाया। और कहीं ना कहीं उनकी जो बैटिंग है वो सबसे बड़ी दिक्कत है, हमने देखा भी था इनफैक्ट। और प्री मैच शो में हम बात कर रहे थे बार बार कि यार इनकी बैटिंग इनके लिए सबसे बड़ा एक कंसर्न है, और वो आज दिखा भी। हालांकि बॉलिंग में भी कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि एक के बाद एक बल्लेबाज आउट होते चले गए, और बैटिंग में भी डिसअपॉइंट किया। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि भाई इनकी ये बॉलिंग में क्या करेंगे, लेकिन बॉलिंग में भी रन बहुत ज्यादा बनवा दिए। 221 रन, जी हाँ 221 रन यहाँ पर भारतीय टीम ने बना दिए थे 9 विकेट के नुकसान पर। 222 का टारगेट था, लेकिन ये तो कहीं आसपास भी नहीं आ पाई। सिर्फ 135 बनाए हैं बांग्लादेश की ने रन चेंज करते हुए, और 86 रनों से, जी हाँ 86 रनों से ये मैच बांग्लादेश हार गया है। लेकिन नीतीश रेड्डी के बारे में दोस्तों आप क्या कहेंगे? इस परफॉर्मेंस पर आप अपनी राय जरूर रखें, बिकॉज नीतीश रेड्डी ने जो काम करके दिखाया है आज, भाई मजा आ गया इनकी परफॉर्मेंस देखकर। और नीतीश रेड्डी वन मैन आर्मी आप कह सकते हैं इनको। और नीतीश रेड्डी जैसे हैदराबाद के लिए परफॉर्मेंस करते थे आईपीएल में, वैसा ही कुछ परफॉर्मेंस यहाँ भी करके दिखा दिया खिलाड़ी ने। भाई मान गए नीतीश साहब आपको, क्या परफॉर्मेंस किया है आपने, और धमाकेदार है भारतीय टीम के लिए। और कहीं ना कहीं उम्मीद कर सकते हैं अब नया ब्राइट स्टार है, उनका फ्यूचर ब्राइट है आने वाले सीजन में। लेकिन यहाँ पर भारतीय टीम ने जो जीत से यहाँ पर एक समा बांधा है दिल्ली में, दिल्ली दिलवालों की है, और यहाँ पर दिल दिखाया है 2 खिलाड़ियों ने, एक है रिंकू सिंह द फिनिशर, और दूसरे नीतीश कुमार रेड्डी। रिंकू सिंह इनफैक्ट जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, इसीलिए इनको फिनिशर कहते हैं भाई, क्योंकि 53 बना दिए, 29 बॉल का सामना किया, 182.76 का स्ट्राइक रेट, अमेजिंग स्ट्राइक रेट। और चौके छक्कों की तो आज बारिश हो रही थी दिल्ली में यार, चौके छक्कों की बारिश हो रही थी। और भारतीय टीम हमें देखना होगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट अनबीटन स्ट्रीक अगर आप देखें घर पर भारतीय टीम बायलैटरल सीरीज में 16 हो गई है दोस्तों, 16 सीरीज लगातार सितंबर 2019 से अगर आप देखें। हालांकि इसके बाद अगर देखें 8 बार ऑस्ट्रेलिया जीता है, साउथ अफ्रीका 7 बार जीता है, लेकिन भारतीय टीम ने भाई इतिहास रच दिया, कमाल कर दिया। क्योंकि लगातार 16 सीरीज अपने घर पर जीतना वाकई कहीं ना कहीं ये तो खैर खतरनाक आंकड़े हैं किसी भी टीम के लिए, किसी भी दुनिया के लिए, बिकॉज इंडिया ने वो करके दिखाया काम। और नीतीश रेड्डी को आज हर कोई यहाँ पर तारीफ कर रहा है इनकी, क्योंकि बॉलिंग में भी इन्होंने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट झटके हैं। और वरुण चक्रवर्ती ने जो गेंदबाजी की है भाई चाइना मैन, वाकई इन्होंने कमाल कर दिया। इन्होंने जिस तरीके की बॉलिंग की है, एक के बाद एक बल्लेबाज इनके जाल में फंसते चले गए। पहले मैच में भी देखा था, इस मैच में भी देखा, वो गेंद को हाथ से रीड ही नहीं कर पा रहे हैं, हाथ से रीड ही नहीं कर पा रहे हैं, और बैट और पैड के बीच में से क्लीन बोल्ड हो रहे हैं। इसका मतलब साफ ये है कि बल्लेबाज चारों खाने चित हो रहा है वरुण चक्रवर्ती के सामने। तो यहाँ पर इनकी भी हमें तारीफ करनी पड़ेगी वरुण चक्रवर्ती की, जिस तरीके की इन्होंने इंप्रेसिव बॉलिंग की है। भारतीय टीम ने एक शानदार जीत के साथ यहाँ पर उम्मीदें जगाई कि भारतीय टीम अब हैदराबाद जाएगी। लेकिन जो विकेट्स गिरे हैं, अगर आप देखें वरुण चक्रवर्ती को क्रॉस द लाइन मारकर आउट हुए हैं बल्लेबाज, और इसीलिए इनकी तारीफ बनती है। अभिषेक शर्मा ने भी इनफैक्ट आउट किया है, अभिषेक शर्मा को विकेट्स मिले हैं। यानी कि जो स्पिन का जाल था वो जाल बवाल बन गया बांग्लादेश के लिए, और एक से बढ़कर एक बल्लेबाज आए, आया राम गया राम वाली कहानी रही।
और एक से बढ़कर एक बल्लेबाज वहीं पर फंसते चले गए। कुल मिलाकर बांग्लादेश ने 135 बनाए। ये स्कोर कार्ड आपके सामने। लिटन दास भी नहीं चल पाए, परवेज इमॉन नहीं चल पाए और कहीं ना कहीं देखिए बांग्लादेश की बल्लेबाजी ने डिसअपॉइंट किया है आज के मैच में, क्योंकि उम्मीद ये लगा रहे थे हम लोग कि यार कम से कम बांग्लादेश आज तो फाइट बैक करेगा, बिकॉज बांग्लादेश एक ही बार जीता भारत से और वो भी यहीं पे जीता था, वो दिल्ली में ही 2019 की आई थिंक बात है, 50 समथिंग कुछ रनों से जीता था। हमें लगा था कि यार आज भी हो सकता है बांग्लादेश भाई अच्छा करके दिखा दे, एक अच्छा स्पिरिट दिखाए, बैटिंग अच्छी करके दिखाए, बट नहीं हो पाया। नहीं हो पाया, बांग्लादेश आपसे नहीं हो पाया और शायद लगता नहीं कि हो पाएगा। वही नीतीश कुमार रेड्डी और जो रिंकू सिंह की पार्टनरशिप थी उसने पूरे मैच की हवा कह लेते हैं कि भारत की तरफ मोड़ दी थी, बिकॉज वहां से लगा ही नहीं था एक समय भी कि बांग्लादेश इस मैच में फाइट कर सकता है। बांग्लादेश इस मैच में टिक ही नहीं पाया और ये परवेज इमॉन जिन्होंने अग्रेसिव स्टार्ट जरूर दिया था इस टीम के लिए, पहले उन्होंने 14 बना दिए थे, वहां से लगा था कि यार कुछ तो होगा, लेकिन क्या होगा। नीतीश रेड्डी ने 2 विकेट चटकाए, इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट चटकाए, यानी कि भारतीय टीम का जो स्पिन अटैक है वो काबिले तारीफ है भाई, उसकी हमें तारीफ करनी पड़ेगी। वरुण चक्रवर्ती देखिए 2 विकेट चटकाते हैं, नीतीश रेड्डी देखिए 2 विकेट चटकाते हैं, अभिषेक शर्मा ने भी इनफैक्ट विकेट चटकाए, यानी कि स्पिन का जो डोमिनेंस दिखा टीम इंडिया का उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फंसता हुआ नजर आया बांग्लादेश की टीम। अगर मैं स्पिनर की बात करूं तो नीतीश रेड्डी 2 विकेट चटकाते हैं, वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट चटकाते हैं, वॉशिंगटन सुंदर 1 विकेट चटकाते हैं, अभिषेक शर्मा 1 विकेट चटकाते हैं, रियान पराग तक 1 विकेट ले गए। तो यानी कि देखिए आप 6-7 बल्लेबाज तो स्पिन के जाल में फंसते चले गए हैं। बांग्लादेश का ये स्पिन कब सुधरेगा और कब इंप्रूव होगा बांग्लादेश का, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो आज महफिल लिटी हुई है नीतीश रेड्डी ने भाई खड़े खड़े स्ट्रोक्स लगाए उन्होंने और शानदार बल्लेबाजी, काबिले तारीफ बल्लेबाजी। इस बल्लेबाज ने आज जितनी जो मर्जी कहें भाई तारीफ इस बल्लेबाज ने होती है। नीतीश रेड्डी बिल्कुल रेडी थे, आज कहीं भी बॉल ले दो इनके टप्पे पे, इनके रडार में गेंद आ रही थी और एक के बाद एक छक्के लगा रहे थे, गगनचुंबी छक्के लगा रहे थे। और आज इन्होंने नीतीश रेड्डी देखें तो भाई 4 चौके और 7 तो छक्के लगा दिए, इतनी तो एक ओवर में गेंदें नहीं होती जितने इन्होंने छक्के लगाए हैं, 7 छक्के लगा दिए आज इन्होंने और मजा आ गया बैटिंग देखकर। कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए एक शानदार जीत, और जैसे मैंने आपको बताया कि लगातार 16 इंडिया ने बायलैटरल सीरीज अपने नाम की है और उसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो भारतीय गेंदबाजों का है, भारतीय फील्डर्स का है, भारतीय बैटिंग का है। और कुल मिलाकर यहाँ पर बांग्लादेश को भाई सोचना होगा, बांग्लादेश के थिंक टैंक को सोचना होगा कि कैसे यहाँ से हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि बांग्लादेश यार इतनी बुरी टीम तो नहीं थी, कम से कम लड़ती तो सही, फाइट बैक तो करके दिखाती, लेकिन बांग्लादेश तो यार फाइट बैक ही नहीं कर पाया। बांग्लादेश तो एक के बाद एक विकेट गिरते रहे और बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होगी भाई, आपने तो टेस्ट में जो गलतियां कही थी वही आप T20 फॉर्मेट में भी कर रहे हैं। देखिए छोटा फॉर्मेट था, हमें ये उम्मीद थी कि शायद हो सकता है कि बांग्लादेश यहाँ पर भाई कुछ फाइट बैक करे, कुछ रोमांच हो मुकाबले में, लेकिन कहाँ यार बांग्लादेश तो टिक ही नहीं पाया यार। भारतीय स्पिनरों ने जो यहाँ पर शिकंजा कसा है बांग्लादेश की बैट्समैनों को, एक एक करके डरा डरा के आउट किया है, तो इसलिए भाई भारतीय स्पिनरों की तारीफ बनती है। लेकिन इस मैच में अगर आप मुझसे पूछें भाई जो सबसे ज्यादा हावी रहा है वो भारत का स्पिन अटैक रहा है और भारतीय स्पिन अटैक की हमें तारीफ करनी पड़ेगी। और खासकर जो भारतीय गेंदबाजों ने कमाल किया है भाई, मतलब 7 विकेट 6 विकेट निकाल दिए स्पिन गेंदबाजों ने। क्या अभिषेक शर्मा, क्या रियान पराग, क्या वरुण चक्रवर्ती, क्या नीतीश रेड्डी, किसी को भी नहीं समझ पाए, वो किसी को भी नहीं समझ पाए। तो कहीं ना कहीं ये सवाल होगा बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पर भारत के लिए भाई आज जो नीतीश रेड्डी छाए हैं इन्होंने कहीं ना कहीं अब जगह बना ली भारतीय टीम में, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि नीतीश रेड्डी का मुझे लग रहा है कि पक्का हो गया अब ये पक्का हो गए हैं और लगता है कि यार इनको अभी जब आईपीएल में जाएंगे तो वहां पर भी बड़ा रोचक रहेगा देखना कि क्या इनको हैदराबाद की टीम रिटेन करेगी वापस, क्योंकि हैदराबाद को वो ऑलराउंडर चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये है भारत के लिए कि भारतीय टीम को जो ऑलराउंडर की तलाश थी वो भारतीय पूरी हो गई है, बिकॉज यहाँ पर ऑलराउंडर परफॉर्मेंस में भाई भारत को एक स्लॉट मिल गया है, जहां पर हम सोच रहे थे कभी कभी शिवम दुबे के लिए, लेकिन क्या शिवम दुबे से आगे निकल गए नीतीश रेड्डी, ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों आप भी बताइए आपको क्या लगता है, क्या नीतीश रेड्डी ने वो हासिल कर लिया है? क्या भारत को नीतीश रेड्डी का एक अच्छा ऑलराउंडर विकल्प मिल गया है, ऑप्शन मिल गया भारत को? क्योंकि यहां से लग रहा है कि भारतीय टीम के लिए नीतीश रेड्डी एक ब्राइट फ्यूचर है, बिकॉज अपकमिंग जो मैचेस आएंगे उसमें आपको प्लेइंग 11 में अब मुश्किल होगा देखना कि क्या भारतीय टीम रिंकू, रियान और अब देखिए नीतीश रेड्डी ने के साथ इंडिया को आई थिंक जाना चाहिए और जाएगा भी इंडियन टीम में, बिकॉज ये जो परफॉर्मेंस थी एक थंपिंग
विक्ट्री टीम इंडिया के लिए 86 रनों से, लेकिन उस विक्ट्री में आई थिंक एक सबसे बड़ा पॉजिटिव आज के मैच का भाई नीतीश रेड्डी रहे हैं, बिकॉज नीतीश रेड्डी ने आज शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। ना